आप सभी का स्वागत है पैरालिसिस रिकवरी एक्सरसाइज पार्ट 3 में। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा यदि किसी पेशेंट का शोल्डर सबलक्सेशन होता है या फिर कंधा खिसकता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए और उसको किस तरीके से घर पर एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत से मेरे पेशेंट्स हैं जो पैरालिसिस से सर्वाइव करते हैं। उनका एक क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि सर मुझे पैरालिसिस हुआ है और पैरालिसिस होने के कुछ टाइम बाद मेरा कंधा खिसक गया, तो क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। या फिर कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि कुछ पेशेंट उसका ऑपरेशन करा लेते हैं, कंधा जो खिसका हुआ उसका ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन फिर भी बाद में कंधा खिसक जाता है। आखिर इसका कारण क्या है, किस कारण से ये होता है, इसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, इन्हीं के ऊपर एक्सरसाइज बताऊंगा और आपको ये सारी जानकारी दूंगा आखिर ये होता क्यों है और कौन सी मसल में इसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, कौन सी ऐसी मसल्स हैं जो शोल्डर को ग्रिप करने का या पकड़ने का काम करती है, जिस पर हम काम करें या फिर जिसकी हम एक्सरसाइज करें, जिस ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने इससे पहले भी पैरालिसिस के ऊपर एक्सरसाइज की वीडियोस बनाई हैं, यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो जाकर देखिए। पार्ट 1 से हमने शुरुआत की है जहाँ पर हमने शोल्डर की एक्सरसाइज के बारे में वीडियोस बनाई हैं। तो ये पार्ट 3 है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हमें इसी के ऊपर वीडियो बनाने का और मौका मिले, हम मोटिवेट हों ताकि पैरालिसिस से रिलेटेड ये जो सीरीज चल रही है ये कंटिन्यू रहे। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि शोल्डर सबलक्सेशन होता क्या है और ये होता क्यों है। बहुत से पेशेंट मुझसे बोलते हैं कि सर ये मेरा तो कंधा खिसक गया है, क्या मैं वो कभी वापस उसको वापस लेके आ पाऊंगा, या फिर ये होता क्यों है और इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, वो जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले ये समझिए कंधा खिसकना होता क्या है, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरा कंधा खिसक गया। देखिए हमारी जो शोल्डर की मसल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मेरा मॉडल है, यदि आप देख पा रहे हैं तो इनमें किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मसल नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब इस मसल के अंदर पैरालाइज नहीं हुए। ठीक है। क्या होता है जब ब्रेन स्ट्रोक होता है या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक होता है या फिर पैरालिसिस का किसी को अटैक आता है तो हमारी मसल पैरालाइज हो जाती है। उसमें से कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो हमारे शोल्डर को स्टेबिलिटी देने का काम करती है या फिर पकड़ने का काम करती है। जब पेशेंट को पैरालाइज होता है तो वो मसल क्या होती है, पैरालाइज हो जाती है या फिर बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसके कारण जो वो कंधे को पकड़ी हुई होती है वो छोड़ देती है। ठीक है। अब ये समझिएगा, खिसकना एक अलग चीज़ होती है और मसल वीकनेस एक अलग चीज़ होती है। कई पेशेंट का ऐसा होता है कि बहुत लंबे टाइम तक पैरालिसिस का ट्रीटमेंट नहीं मिलता, जिसके कारण वो जो मसल पैरालाइज हो पैरालाइज ही रह जाती है। ठीक है। वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन क्या होता है, जैसे बहुत लंबे टाइम तक किसी पेशेंट को यदि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है तो पेशेंट क्या करते हैं, पेशेंट के जो अटेंडर होते हैं वो कंधे से पकड़ कर उठाने लगते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा क्या करते हैं, यदि कोई पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक पैरालाइज होता है या फिर बेड पर लेटा रहता है या फिर किसी पर डिपेंड होता है तो उसके फैमिली मेंबर्स यहाँ से पकड़कर उठाना उसका शुरू कर देते हैं ताकि पेशेंट गिरे ना। जो कि वो सोचते हैं अपनी जगह सही सोचते हैं, लेकिन ये जो करने का तरीका है वो आपका शोल्डर को डिसलोकेट करता है। ठीक है। एक कंडीशन वो जिसके अंदर आपकी मसल्स वीक हो गई हैं या फिर पैरालाइज हो गई हैं, जिसके कारण वो ठीक से जॉइंट्स को स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही या फिर पकड़ नहीं पा रही। एक हो रहा है जो आपके फैमिली मेंबर्स या फिर किसी झटके के कारण या फिर गिरने के कारण आपका शोल्डर उस हड्डी को छोड़कर दूसरे की ओर खिसक गया है। तो ये समझिएगा, दोनों चीजें बहुत अंतर है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको मसल वीकनेस के कारण या कंधा यदि खिसकता है तो उसको आप किस तरीके से पहचानेंगे, या फिर शोल्डर डिसलोकेट हो गया तो आप उसको किस तरीके से पहचानेंगे। देखिए, यदि आपका पेशेंट पैरालाइज है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, भले 1 साल, ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं करता। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेशेंट को लिटाएंगे या फिर बिठाएंगे, जैसे आप कंफर्टेबल रहे, पेशेंट आपको कंफर्टेबल रहे वैसे रखिएगा। ठीक है। एक हाथ आप रखेंगे कंधे की ओर, दूसरा हाथ रखेंगे कोहनी की ओर, कोहनी की ओर ऊपर करके आप इस तरीके से लेके जाएंगे। ठीक है। अब ये बात समझिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। अब क्या होगा, यदि मसल बहुत ही ज्यादा वीक होगी तो कंधा आपका क्या है, पूरी तरीके से ऊपर चला जाएगा, लेकिन पेशेंट खुद से नहीं कर पाएगा, ये आपके अटेंडर या फिर जो भी सपोर्ट कर रहा होगा उसकी मदद से होगा। ठीक है। अब ये समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। यदि आपके पेशेंट की मसल बहुत ही ज़्यादा वीक होगी तो वो शोल्डर को पकड़ नहीं पाएगी
उसके लिए आपको कैसे पता करना है, उसको किस तरीके से पता करना है, आपको एक हाथ कंधे पर रखना है, दूसरा हाथ कोहनी की ओर रखना है और अब इस हाथ से क्या है, इसको ऊपर की ओर लेके जाना है। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, क्यों जा रहा है, क्योंकि हड्डी अपनी जगह पर है। ठीक है, हड्डी रोटेट कर रही है, अपनी जगह पर है। अब क्या होगा, ये तो हो गया आपका नॉर्मल जो मसल वीकनेस के कारण होगा। अब क्या, जैसे किसी का शोल्डर डिसलोकेट होता है तो वो इसको है ना यहां तक भी नहीं उठा पाएगा, उसको इतना ज्यादा सीवियर पेन होगा कि वो अपने हाथ को इससे ऊपर भी नहीं उठा पाएगा और वो छोड़ देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका शोल्डर डिसलोकेट, या फिर उसको हल्का सा ऐसा झटका भी लग जाएगा तो भी वो दर्द उसका बहुत ही ज्यादा सीवियर रहेगा। तो ऐसी कंडीशन बहुत ही कम देखी जाती है पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। ये तभी देखी जाती है जब उनके कोई फैमिली मेंबर के कारण कोई झटका लगा हो, या पेशेंट गिर गया हो, या फिर गलत एक्सरसाइज या फिर झटके से बहुत तेजी से एक्सरसाइज या फिर वेगरस एक्सरसाइज कराई जाती है, तब ऐसा देखा गया है। ठीक है, मेरी बात समझ में आया आपको। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है और हमें उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, देखिए, शोल्डर के लिए सबसे मेन मसल जो मानी जाती है, जो आपके शोल्डर को स्टेबिलिटी भी देता है, एक स्ट्रक्चर भी देता है और पावर भी देता है, वो होती है हमारी डेल्टॉइड मसल, जो कि आपके इस एरिया में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये होता है हमारा एरिया, डेल्टॉइड का एरिया। इसमें क्या करता है, ये डेल्टॉइड मसल आपकी मसल्स को, आपके जॉइंट्स को स्टेबल करने का काम करता है। दूसरी होती है हमारी रोटेटर कफ मसल। तो इसके अंदर बेसिकली 4 मसल्स होती हैं जिसको रोटेटर कफ मसल बोला जाता है, जिसे बोला, जो कि आपकी बैक साइड में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, आपके शोल्डर को स्टेबलाइज करने का काम करती है, जिसका नाम है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर मसल और सबस्कैपुलरिस मसल। ये 4 मसल ऐसी होती हैं जो रोटेटर कफ कहलाती हैं और आपको शोल्डर को स्टेबिलिटी देने का भी काम करती है। और जो कि पहले मैंने मसल्स बता दी, वो कि डेल्टॉइड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी शोल्डर की स्टेबिलिटी के लिए। अब क्या होता है, हर पेशेंट के अंदर उनकी कंडीशन के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। एक होगा जो पेशेंट क्या होगा, अपने हाथ को यहां तक उठा पा रहा है लेकिन छोड़ दे रहा है। ठीक है, या फिर वो थोड़ा सा ऊपर उठाता है तो दर्द होने लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बता देता हूँ आगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए आप, ये मसल्स हैं आपकी, ये आपके शोल्डर को स्टेबल करने का काम करती हैं। यदि आप शोल्डर की मसल को स्ट्रेंथ करेंगे तो आपका कंधा भी मजबूत होगा और आपके चाहे दर्द हो, ठीक है, चाहे वीकनेस हो, ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मुझे किस पे मसल पे काम करना है, डेल्टॉइड और रोटेटर कफ मसल्स पे काम करना है, ताकि मेरे शोल्डर की स्टेबिलिटी बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर, कि हमें उसको किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारी जो शोल्डर की जो मसल वीक है उसको हम थोड़ा स्ट्रेंथ कर पाए। देखिए, इससे पहले की जो मैंने एक्सरसाइज की वीडियोज डाली हैं उससे भी आपकी शोल्डर में सबलक्सेशन वाली जो प्रॉब्लम है, या शोल्डर की मसल्स की जो वीकनेस है, वो खत्म हो सकती है। लेकिन ये कुछ और एक्सरसाइज हैं जो कि आपको कम समय में अच्छा रिस्पॉन्स देने का काम करेगी। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि जब मैं हाथ को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, 2 चीजें होंगी, या तो पेशेंट को मैं लेके जाऊंगा, यहाँ से लेके जाऊंगा तो बिल्कुल एंड में दर्द होगा, ये पहली कंडीशन। दूसरी क्या होगी, यदि पेशेंट को यहाँ तक ले जाने में भी दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है। तो सबसे पहली कंडीशन में बताता हूँ आपको, यदि पेशेंट को कुछ थोड़ा सा ऊपर हाथ ले जाने पर भी दर्द हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उल्टे हाथ से शोल्डर को स्टेबल करेंगे और थोड़ा पुश करेंगे, ताकि यदि शोल्डर की मसल वीक भी है तो वो क्या है ना, जो आपका जो प्रेशर करेंगे वो उस सॉकेट में ही रहेगा, वो जॉइंट उसी सॉकेट में रहेगा और पूरी रेंज उसको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो आपने क्या करा, उल्टे हाथ से शोल्डर को इस तरीके से थोड़ा पुश किया और जो जो हाथ है उसको पीछे की ओर लेके जाने की कोशिश करी। अब इसके अंदर पेशेंट को थोड़ा बहुत दर्द होगा या थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन होता है तो फिर आपको क्या करना है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करा, शोल्डर को स्टेबल करा दूसरे हाथ से और ऊपर हाथ ले जाने की कोशिश करिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक ले जाने पे पेशेंट को दर्द होने लगता है तो आप क्या करेंगे, यहीं तक इसको रोकने की कोशिश करेंगे और पेशेंट से बोलेंगे कि आपको यहाँ पर रोकने की कोशिश करनी है। ठीक है, धीरे धीरे पेशेंट का ये गिराएगा इस तरीके से। ठीक है, कोशिश क्या करना है आपको, यहाँ तक आप हाथ ले गए, पेशेंट से बोलना है कि आपको इसको होल्ड करने की कोशिश करनी है। जैसे मान के चलिए पेशेंट यहाँ 2 सेकंड होल्ड करा फिर छोड़ दिया। ठीक है, फिर से आपको रोकना है, फिर पेशेंट होल्ड करा 2 सेकंड फिर छोड़ दिया।
इस तरीके से पेशेंट करेगा तो इसकी डेल्टोइड की मसल एक्टिवेट होगी। ठीक है, अब इसको आपको रेपिटेशंस को बढ़ाना है। फिर से मैं बता देता हूँ किस तरीके से परफॉर्म करना है। देखिए, यदि पेशेंट को यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ ले जाने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको ने क्या करा, शोल्डर को स्टेबल करा। शोल्डर को स्टेबल करने के बाद आप क्या करेंगे, हाथ को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। अब मान के चलिए पेशेंट का हाथ यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, पेशेंट से बोलेंगे कि यहाँ तक होल्ड करने की कोशिश करें, मतलब यहाँ पे रोकने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे मान के चलिए हाथ पेशेंट का हाथ है, मैंने हाथ छोड़ा तो ये कुछ सेकंड तक होल्ड करा, फिर मैंने उसको पकड़ लिया। ठीक है, फिर कुछ सेकंड होल्ड करा, फिर पेशेंट छोड़ देगा। ये कंडीशन हो सकती है। इसको आपको रेपिटेशन करना है, कम से कम 15 से शुरुआत करना है। पेशेंट हो सकता है 5 में थक जाए, 6 में थक जाए, 7 में थक जाए, लेकिन आप जितना भी पेशेंट आपका कर सकता है उतना आप कराइएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या होता है, यदि पेशेंट हाथ को पीछे की ओर लेके जा पा रहा है और यहाँ पर आने के बाद दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा जकड़न तो नहीं है, मसल बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मसल की लेंथ कम हो रही है या मसल शॉर्टनिंग हो रही है जिसके कारण पेशेंट जब हाथ को पीछे लेके जा रहा है तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप हल्के हाथ से इस वाले एरिया में थोड़ा सा मसाज करेंगे। बहुत हल्के हाथ से करेंगे, हार्ड हाथ से मत कीजिएगा, हल्के हाथ से बिल्कुल इस तरीके से, ताकि उसके अंदर थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। यदि आप हार्ड हाथ से करेंगे, बहुत तेजी से करेंगे, तो उसके अंदर स्वेलिंग भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ पेन बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, शोल्डर के सराउंडिंग में कुछ इस तरीके से आपको ये इस तरीके से मसाज करनी है। आप चाहे तो ऑयल का यूज कर सकते हैं या फिर ईसीजी जेल का भी यूज कर सकते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड जेल का भी यूज कर सकते हैं। आपके घर में जो भी हो आप उसका यूज करके थोड़ा सा हल्के हाथ से आप मसाज कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, इस वाली मसल्स के अंदर क्या ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और उसकी सॉफ्टनिंग बढ़ेगी, उसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, आपने क्या करा, इस तरीके से आप हाथ को पीछे की ओर लेके जाने की कोशिश करेंगे। लेके जाइए, जहां तक लेके जा रहा है पेशेंट, आपका हाथ जहां तक पीछे लेके जा पा रहा है वहां तक आप ले जाने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए सेकंड एक्सरसाइज के अंदर क्या हो, पेशेंट ने यहाँ तक हाथ लेके गया, अब आपका काम बनता है शोल्डर को स्टेबल करा और थोड़ा पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लेके जाइए। मान के चलिए पेशेंट आपका यहाँ तक हाथ लेके गए, आप पैसिवली जो भी अटेंडर होगा उससे बोलेगा कि आप यहाँ तक शुरुआत कीजिएगा। इस तरीके से एक्सरसाइज की शुरुआत कीजिएगा। अब शुरुआत से ही आप पूरी रेंज मत लेके जाइएगा, क्योंकि पूरी रेंज लेके जाएंगे तो मसल टाइटनेस के कारण पेशेंट को पेन और स्वेलिंग बढ़ सकता है। स्टार्टिंग धीरे धीरे से कीजिएगा, जैसे जैसे उनकी रेंज बढ़ती जाए हो सकता है कि पेशेंट यहाँ तक हाथ उठा पाए, लेकिन आप एक हफ्ते बाद देखेंगे तो ये जो रेंज थी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगी। आपको क्या करना है, इस रेंज को धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। जैसे ये रेंज यहाँ तक बढ़ जाए फिर इसके बाद पेशेंट खुद से कर सकता है। ये हो गया हमारी सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में हमने क्या करा था, पेशेंट के शोल्डर को स्टेबल करा। शोल्डर को स्टेबल करने के बाद जहां तक पेशेंट का हाथ जा रहा था या फिर दर्द नहीं हो रहा था वहां तक लेके गए और यहाँ पर हमने छोड़ने की कोशिश करी। पेशेंट जितनी सेकंड होल्ड कर रहा है आप उसको रोका। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या करा, जहां तक भी पेशेंट हाथ को लेके जा पा रहा है यहाँ तक लेके गए, फिर अपने अपने हाथ से इसको ले जाने की कोशिश करी। 90 डिग्री तक हम लेके जाएंगे। लेके जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको वापस लेके आएंगे। इस तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। इसको भी 15 बार रेपिटेशन से आपकी शुरुआत करनी है। ठीक है, ये हो गई हमारी दो एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज के अंदर क्या करेंगे, मैं इसमें बॉल का यूज कर रहा हूं। मैं इसके अंदर बॉल का यूज कर रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं, टॉवल को रैप कर सकते हैं। तो टॉवल को गोल लपेट कर आप इनके आर्म पिट एरिया में रखेंगे। आप पास लेके आइए थोड़ा, इस वाले एरिया में रखेंगे और पेशेंट से बोलेंगे आप इसको अंदर की ओर दबाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे तो देखेंगे आप कि डेल्टोइड की मसल एक्टिवेट हो रही है। ये देखिए। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या होगा कि पेशेंट है ना, इसको जब करेगा तो कुछ इस तरीके से हाथ को मोड़ेगा या एबनॉर्मल मूवमेंट करेगा या अपने बॉडी पोस्चर को टेढ़ा करेगा, अलाइनमेंट को टेढ़ा कर एक्सरसाइज करेगा। तो वो मत करने दीजिएगा। जितनी एक्सरसाइज वो खुद से कर सकता है उतनी ही कराइएगा। जितना वो एफर्ट्स उस मसल से लगा सकता है उतनी ही लगाइएगा, इससे ज्यादा मत लगवाइएगा। ठीक है, आपने क्या करा, मैंने बॉल को बीच में रखा, बॉल को प्रेस करने का बोला, प्रेस कीजिए। ठीक है, अब क्या है ना, जैसे आड़ा टेढ़ा हाथ हो भी रहा है या एल्बो मुड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको सीधा करके फिर पेशेंट जितनी ताकत लगा रहा है वहां तक आपको जो इस तरीके से रोकने की कोशिश करवाएंगे पेशेंट से। फिर वही 5 सेकंड होल्ड करने का बोलेंगे आप। स्टार्टिंग में हो सकता है 2 सेकंड 3 सेकंड या 1 सेकंड से ज्यादा पेशेंट होल्ड ना कर पाए, लेकिन आप परेशान मत होइएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे होल्डिंग टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में मैं क्या करूंगा,
चौथी एक्सरसाइज में मैं पेशेंट को ये जो हाथ है इसको शरीर से चिपकाने के बाद और पेशेंट से बोलूंगा कि इसको बाहर की ओर ताकत लगाएं। बाहर की ओर ताकत लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप अच्छे से देखिएगा। मैं बाहर की ओर ताकत लगाने को बोल रहा हूँ लेकिन अब उनका हाथ बाहर की ओर नहीं जाने दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बोला जाता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मसल्स पे लोड दे रहा हूँ ताकि कम एफर्ट्स के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ पेशेंट को मिल सके, ठीक है। अब ये मैं बोल रहा हूँ बाहर की ओर ताकत लगाइए, ये बाहर की ओर ताकत लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसको भी मैं 5 सेकंड होल्ड करने का बोलूंगा कि आप 5 सेकंड होल्ड कीजिए। पेशेंट नहीं कर पा रहा, 2 सेकंड 3 सेकंड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पेशेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे जैसे पेशेंट की स्ट्रेंथ बढ़े वैसे वैसे आप बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। बाहर निकालिए, ठीक है। इस तरीके से आपको चौथी एक्सरसाइज करनी है, ठीक। इसको भी आपको 15 बार करना है, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको शोल्डर पेशेंट का जहां तक जा पा रहा है, हो सकता है पेशेंट का यहाँ तक जा पा रहा है, इससे ऊपर आप लेके जा रहे हैं तो पेशेंट को पेन होने लगा, ठीक है। पेशेंट को पेन हो रहा है ऊपर ले जाने पे, तो आप क्या करेंगे, यदि पेशेंट का यहाँ तक जाने में कोई दर्द नहीं हो रहा है तो आप पेशेंट का हाथ यहीं तक लेके जाएंगे और नीचे की ओर पेशेंट से ताकत लगवाएंगे। नीचे की ओर ताकत लगाइए, वापस इस तरीके से ताकत लगवाएंगे, लगाइए, ताकत लगाइए, ठीक है। इसमें क्या करना है, पेशेंट से ताकत लगवानी, लेकिन उसका मूवमेंट नहीं कराना आपको, मतलब जो रेंज है उसी रेंज में ताकत लगवानी है, अंदर की ओर हाथ मत लेके जाने दीजिएगा, ठीक है। ताकत लगाइए, ये देखिए मुझे ताकत लगा रहे हैं, देखिए ये मुझे ताकत लगा रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको अंदर नहीं जाने दे रहा हूँ, मैं वहीं पर रोक के रखा हूँ। जैसे ही रोकने लगे वैसे ही इसको 5 सेकंड होल्ड करेगा, फिर से दबाइए, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको होल्ड कराना है, ठीक है। ये होगा ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने आपको बताया ये थी डेल्टोइड्स के लिए मसल। अब मैं बता देता हूँ आपको सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर मसल और सबस्कैपुलरिस यानी रोटेटर कफ मसल के लिए स्ट्रेनिंग आप उसको किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो इसको है ना बहुत आराम से कीजिएगा। यदि आप ज़्यादा करेंगे तो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी हो सकता है, स्वेलिंग बढ़ सकती है, पेन भी बढ़ सकता है। तो इसको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही परफॉर्म कीजिएगा, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे मत कीजिएगा, ठीक है। पेशेंट को मैंने सीधा लेटाया, सीधा लेटाते वक्त एल्बो बिल्कुल 90 डिग्री पर है, शोल्डर 90 डिग्री पर, एल्बो 90 डिग्री पर है। अब मैं क्या करूँगा, पेशेंट हाथ को पीछे की ओर लेके जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थोड़ा पास ले आइए। अब इसको पीछे की ओर लेके जाने की कोशिश करूंगा। अब मैं उनसे बोलूंगा कि आप इसको आगे की ओर लेके जाइए, ठीक है। वैसे तो जो नॉर्मल रेंज होती है वो आप देख पा रहे हैं कितनी होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, बहुत टाइम तक पैरालाइज होने के कारण या एक ही पोजीशन पर लेटे रहने के कारण मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, जिसके कारण जब उसके अंदर खिंचाव आता है तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो इसीलिए क्या है, पेशेंट ज़्यादा रेंज तक नहीं ले जा पाता। स्टार्टिंग में हो सकता है पेशेंट आपका यहाँ तक ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ऊपर की ओर ताकत लगवाएंगे। इस तरीके से आपने पकड़ा, धक्का दीजिए मेरे हाथ को, इस तरीके से आप ताकत लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप ताकत लगाएंगे। इसको भी आपको 15 बार करना है। इसमें एक चीज याद रखना है, जो इनको एल्बो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए, एल्बो 90 डिग्री पे मुड़ा होना चाहिए और इसकी जो रेंज है वो इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। मेरा दूसरा हाथ एल्बो पर आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए। ये देखिए कोई भी जहां तक पेशेंट को पेन हो सकता है पेशेंट इतने में दर्द फील करने लगे, तो आप क्या करेंगे, यहीं से आप इस रेंज को बढ़ा दीजिए। जैसे जैसे आप करते जाएं वैसे वैसे धीरे धीरे एक एक इंच की आप रेंज बढ़ाते जाएं, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है, इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन में भी सेम यही कहानी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पेन नहीं होता पेशेंट को, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, आपने एक हाथ शोल्डर की ओर रखेंगे, दूसरा हाथ कहाँ पर रखेंगे, रिस्ट के लेवल पर। एल्बो 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है, शोल्डर 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं हम, शोल्डर का 90 डिग्री, एल्बो का 90 डिग्री, इस तरीके से आपका मुड़ा हुआ है। अब पेशेंट से बोलेंगे ऊपर उठाने को, उठाइए, इस तरीके से आप ऊपर उठवाएंगे। देखिए जो ये आपका ये सीधा वाला हाथ है, आप इसके अंदर मूवमेंट को फील कर सकते हैं, उससे आपको फील होगा कि कहाँ पर मूवमेंट और कितना हो रहा है, ठीक है। इसको भी आपको एटलीस्ट एक दिन में कम से कम 15 बार करना है। तो ये थी कुछ बेसिक सी शोल्डर सबलक्सेशन के लिए एक्सरसाइज या फिर शोल्डर की मसल की वीकनेस के लिए एक्सरसाइज, जिसको पैरालिसिस पेशेंट घर पर कर सकता है। हर पेशेंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग सेट होता है। ये मैं ऐसी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो हर पैरालिसिस पेशेंट घर पर कर सकता है, भले फायदा हो या ना हो लेकिन नुकसान उनका नहीं होगा, ठीक है। ये दिखने में बहुत ही सिंपल सी और बेसिक सी एक्सरसाइज लगती हैं, लेकिन जब इसका रिजल्ट आता है तो आप बोलेंगे यार ये मैंने पहले क्यों नहीं करा।
तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरे पेशेंट पे किया हुआ है। ऐसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिसके अंदर कम समय में बहुत ही अच्छे पेशेंट को रिजल्ट आता है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस बनाते रहें, इस सीरीज़ को कंटिन्यूस रखते रहें। हमारे यदि आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारे सेंटर 2 जगह पर हैं एटलीस्ट एट प्रेजेंट। एक है हमारा भोपाल में और दूसरा है हमारा लखनऊ में। दोनों ब्रांच हमारी अभी अवेलेबल खुली हुई हैं, ओपन है। वहाँ पर जाकर आप रह सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक दिन में हम लोग 2 टाइम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, वहीं पर आपका रहना और खाना होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारी ब्रांच पुणे में आने वाली है। तो जो भी हमारे पुणे या महाराष्ट्र के पेशेंट हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कौन कौन इस वीडियो को कहाँ से देख रहा है उसको ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँची है और हमें कौन देख रहा है। तो चलिए सर, वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।